चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ने वाला है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का प्रदेश का दौरा तय कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बायतू में जनसभा करेंगे। उसके बाद 18 नवंबर को भरतपुर और नागौर में सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की 16 नवंबर को एक एक कर 3 सभाएं होने वाली हैं। देवली से लेकर चारभुजा और देवगढ़ में भी गृह मंत्री अमित शाह सभा में शामिल होंगे, संबोधन करेंगे। अमित शाह 17 को 3 सभाएं और एक रोड शो करने वाले हैं। तो वहीं 16 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा महुआ सिकराय में जनसभा करेंगे। 17 को ओसिया, पीपाड़ और जैसलमेर में भी सभा का आयोजन होना है। तो अब लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि ये जीत जितना ज्यादा जरूरी कांग्रेस के लिए उससे ज्यादा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी सत्ता में वापसी चाहती है। रिवाज ना टूटे, इसे लेकर लगातार कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से दिग्गज नेता बीजेपी के आगामी दिनों में राजस्थान पहुंच रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा होने वाला है। जेपी नड्डा घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। अब घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दों को शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की ओर से रथ रवाना किए गए थे, अलग अलग जगहों पर लोगों से सुझाव लिए गए थे, नारा दिया गया था, सुझाव आपका संकल्प हमारा। तो ये दौरे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सभा उदयपुर में हुई है और उदयपुर की सभा में जिस तरह जन सैलाब उनको सुनने के लिए उमड़ा है, उसी दिन से तय हो गया कि राजस्थान में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अब आने वाले दिनों में कल से बाद बायतू में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और उसके बाद लगातार उनकी कई सारी सभाएं राजस्थान में हैं। उनके साथ साथ ही हमारे अमित शाह जी, हमारे जेपी नड्डा जी और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे स्टार प्रचारक अब राजस्थान आकर चुनावों की सभाओं को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान में लंबे समय से सियासी विवाद का मुद्दा बनी लाल डायरी के 4 पन्ने फिर से बाहर आ गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये लाल डायरी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के घर से कुछ महीनों पहले बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा लेकर आए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन पन्नों में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनसे राजस्थान का सियासी पारा हाई है। विहीन भारतीय जनता पार्टी जब 4.5 साल तक कुछ नहीं कर पाई थी, विधानसभा के अंतिम सत्र के अंदर जब लाल डायरी का जिक्र विधानसभा में हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी लाल डायरी के जो पोस्टर, होर्डिंग्स और डिजाइन्स बना के तैयार कर लिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की उस विफलता को दर्शाता है, जनता से नादार्द रहने की चीजों को दर्शाता है। ये जो लाल डायरी के पन्ने सूत्रों के हवाले से आते हैं, ये उसी तरह के 3 काले कानून हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे कॉर्पोरेट ऑफिस में बना के लाद दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के अंदर ये पन्ने गढ़े जाते हैं और उन पन्नों के माध्यम से जनता के बीच में नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया है कि जो सौगात राजस्थान की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी, जो बचत, राहत और बढ़त राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दी, जो आज 7 गारंटी राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसलिए दे रही है कि जनता की अदालत में किए हुए वादे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही जुमले करार कर दिए थे। इसलिए नेताओं की उस वक्तव्य पे भरोसा उठने लग गया है, इसलिए आज जरूरी है गारंटी देने की। इसलिए ये जो लाल डायरी के पन्नों का जिक्र है, सूत्रों के हवालों का जो जिक्र है, वो तथ्यहीन, निराधार और इनकी कोई भी सत्यता नहीं है जिसके आधार पे इन बातों का जिक्र किया जा सके। का जो खुलासा हुआ है उसमें सरकार की पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ चुका है। किस तरह अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार ने राजस्थान की जनता का पैसा लूटा है, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह गरीबों का पैसा लूटा है, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में लूट मचाई है, इसका खुलासा लाल डायरी के माध्यम से हो चुका है। और पापा का जो लाडला है उसको ही पापा पर विश्वास नहीं है, तो राजस्थान की जनता तो विश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकारी कैसे पोस्टिंग कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं और उसके मार्फत किस तरह माइनिंग अलॉट करते हैं, उस तरह कैसे अवैध खनन करते हैं और किस तरह कैसे बजरी माफिया को पनपाते हैं और किस तरह राजस्थान को लूटने का षड्यंत्र करते हैं, इसका पूरा खुलासा लाल डायरी में से निकलकर सामने आया है। अब कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में जो सरकार के कुराज का सच था, वो सब कुछ लाल डायरी पार्ट 2 में निकलकर आ गया है। अगर इसके बाद भी कोई नैतिकता बची है तो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
तो अब चुनाव नजदीक आते ही वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया। कुछ और दिलचस्प खबरें